हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जो सेट क्या है, सेट की थ्योरी क्या है, सेट का बेसिक्स क्या है, वो हमने समझा था। जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, जिसमें हमने देखा था कि सेट बिल्डर फॉर्म्स होती हैं और रोस्टर बिल्डर फॉर्म होती हैं। ये दो फॉर्म्स में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो आज उसी के बेसिस पर हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। So the first question is which of the following are set and justify your answer। तो हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, यहाँ हमें बताना है कि कौन सा वाला इसमें सेट है और उसके बाद अपने आंसर को हमें यहाँ पे जस्टिफाई करना है। क्लियर? सो फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो यहाँ पर हमें बोला है कि ऐसे मंथ्स का कलेक्शन करना है जिसका स्टार्टिंग जो होता है वो जे से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा सेट होगा, मान लेते हैं एक हमारा सेट ए है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे वो सारे के सारे मंथ्स जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका जनवरी, सेकेंड वन इज जून एंड थर्ड वन इज जुलाई। तो बस 3 मंथ्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं लेटर जे से। क्लियर? तो यहाँ पर एक ये सेट जो है वो वेल डिफाइंड सेट हो गया। यहाँ पर हमने सेट को वेल डिफाइन कर दिया है और ये सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं वो हमारे फिक्स हैं। क्लियर? तो ये हमारा एक सेट होगा। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इन द इंडिया। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ये थिंकिंग जो है वो चेंज हो सकती है। किसी के लिए कोई और हो सकता है, किसी के लिए कोई और हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये जो सेट बताया गया है तो ये एक्चुअल में सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सन टू पर्सन उसकी थिंकिंग चेंज हो रही है, वो सबके लिए सेम नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर सेट नहीं होगा। क्लियर? थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो एक्सप्लेन बताया गया है कि जो टीम है क्रिकेट बैट्समैन की, जो बेस्ट क्रिकेट टीम्स है, वहाँ पर जो 11 बेस्ट क्रिकेटमैन की बात कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। हो सकता है किसी के लिए बेस्ट बैट्समैन सचिन तेंदुलकर हो सकता है, या फिर वीरेंद्र सहवाग हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है। पर्सन टू पर्सन ये भी थिंकिंग हमारी चेंज हो रही है, सबके लिए वो सेम नहीं है, इसीलिए ये भी हमारे लिए सेट नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब यहाँ पर बात करी गई है आपकी क्लास की, और क्लास में सारे बॉयज़ की बात करी गई है। क्लियर? तो बॉयज़ जो हैं वो क्लास में फिक्स होंगे। अगर फिक्स हैं तो फिर यहाँ पर हमने बता दिया है कि वो सिर्फ बॉयज़ हैं, तो यहाँ पर हमने सेट को वेल डिफाइंड कर दिया है, इसीलिए ये जो है वो हमारा सेट होगा। क्लियर? फिफ्थ वाले की तरफ चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो यहाँ पर हमने बोला है कि एक ऐसा सेट हो जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर हो और वो सारे नेचुरल नंबर जो होने चाहिए वो लेस देन 100 होने चाहिए। तो हम जानते हैं, यहाँ पर एक सेट मान लेते हैं हम सेट बी, और यहाँ पे जो एलिमेंट हो जाएंगे वो स्टार्ट होंगे हमारे नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से। सो फर्स्ट इज़ 1, सेकंड इज़ 2, देन 3, देन 4, और ये सेट आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। यहाँ पे लास्ट नंबर जो होगा वो मेरा नंबर होगा 99। क्लियर? तो यहाँ पर भी ये एक वेल डिफाइंड सेट कहला रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं प्रॉपर्ली डिफाइंड की गई हैं, तो ये हमारा एक सेट होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है दैट इज़ कलेक्शन है नॉवेल्स का, जो कि किसने लिखी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हुई हैं। अब हम जानते हैं ये जो नॉवेल्स है वो फिक्स है, तो अगर फिक्स अमाउंट की बात कर रहे हैं और सबके लिए वो सेम है, देन ये हमारा सेट होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स की। अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि इंटीजर्स हैं और कैसे हैं, इवन इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर भी सेट को अगर मैं बात करूँ तो सेट मान लेता हूँ मेरा एक सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट्स डैश डैश डैश। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे -6 है, -4 है, -2 है, देन 0 है, देन आपका 2 हो जाएगा, देन 4, देन 6, देन डैश डैश डैश। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में ये वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी को इधर जा रही है और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं एक्चुअल में किस तरह का सेट है, इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट। क्लियर?
तो ये भी हमारा एक क्या है, वेल डिफाइंड सेट है। नेक्स्ट वाली की तरफ चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर बात कर रहे हैं, जैसे हमारा चैप्टर जो है वो उसका नाम है सेट्स, तो इस चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन वो फिक्स हैं, सबके लिए वो फिक्स हैं, चाहे वो क्लास में कोई भी बॉय हो या गर्ल हो या कोई भी पीपल हो सकता है, तो उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर फिक्स हैं तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। क्लियर। लास्ट वन इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की वर्ल्ड में, तो यहाँ पे डेंजरस का जो क्राइटेरिया है वो सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, और जब सबके लिए अलग हो रहा है देन वो फिर हमारा वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था, इसमें हमें ये बताना था कि कितने जो सेट है कि नहीं है, अगर सेट है तो क्यों है, उसका आंसर को हमें जस्टिफाई करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें एक सेट दिया गया है, सेट ए, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। क्लियर। नाउ अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दैट इज बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू का ये सिंबल है, दिस इज फॉर बिलोंग्स टू एंड दिस इज फॉर नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो कुछ स्पेसेस दिए गए हैं, ब्लैंक्स दिए गए हैं, जहाँ पर हमें बताना है कि क्या वो एलिमेंट सेट ए के साथ बिलोंग करता है कि नहीं करता है। क्लियर। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं, मेरा एलिमेंट है 5, और क्या हमारा ये 5 एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के साथ बिलोंग कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। तो ये रहा मेरा 5, तो यहाँ पर जो हम साइन लगाएंगे वो बिलोंग्स टू का साइन लगेगा कुछ ऐसे। क्लियर। सेकंड वन इज 8, हम देखते हैं इस 8 एलिमेंट को क्या ए सेट के अंदर है, नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, 8 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो मेरा वैल्यू है इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड की तरफ अगर जाएं तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है वो 0 दे रखा है। इस सेट की अगर बात करें तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू 0 हो, तो ये भी हमारा नॉट बिलोंग्स टू कहलाएगा। फोर्थ वाली की तरफ देखते हैं, तो बात करते हैं एलिमेंट 4 की, और हम देखेंगे सेट के साथ, तो इसमें सेट में 4 प्रेजेंट है, तो हम यहाँ कहेंगे कि 4 जो है बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से। नेक्स्ट वाला है जिसमें हम देखते हैं कि वैल्यू क्या है, 2 है, कंपेयर करते हैं और देखते हैं एलिमेंट्स को, तो ये भी हमारा सेट एग्जिस्ट कर रहा है। लास्ट वन इज एलिमेंट 10, और आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो 10 एलिमेंट है वो हमारे सेट में डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। क्लियर है, सिंपल था, बस आपको ये बताना था कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं ये इस सेट के साथ बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म की दे रखे हैं सेट्स, आपको इसमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। क्लियर। सेट बिल्डर में दिया गया है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से आपको एक सेट डिफाइन कर दिया गया है, सेट ए, जिसमें x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड यहाँ पर x का वैल्यू शो होना चाहिए दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 बट लेस देन 7। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मान लेते हैं हमारा सेट है एक ए, और इस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो अगर इक्वल टू की बात करेंगे तो हम इस वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा इंटीजर हो जाएगा इसमें -2, नेक्स्ट वन इज -1, देन हमारा आ जाएगा 1, फिर आएगा हमारा इसमें 0, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आएगा -1 के बाद आएगा 0, देन फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6। ये लास्ट जो डिजिट है 7, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है जो x का वैल्यू है वो लेस देन 7 होना चाहिए। तो सिर्फ हम 6 तक ही जाएंगे, और ये हमारे रोस्टर एलिमेंट रोस्टर फॉर्म हो गई है हमारे इस सेट बिल्डर फॉर्म की। क्लियर। सेकंड वन जो है एक बी सेट डिफाइन किया गया है, जिसमें x एक एलिमेंट है एंड x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पर बात करी गई है कि नेचुरल नंबर तो है बट यहाँ पे जो लिमिट डिफाइन कर गई है इट शुड बी लेस देन 6। तो यहाँ पे सेट को हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट द सेट बी, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो स्टार्ट होंगे हमारे 1 से, देन नेक्स्ट वन इज 2 3 4 5 6 हम नहीं लेंगे क्योंकि बोला है इट शुड बी लेस देन 6। तो यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे इस सेट के अंदर, और ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। C इज अ सेट सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात करी गई है और उन दोनों डिजिट्स का सम जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो 2 डिजिट नंबर की बात करें तो सबसे पहला नंबर हमारा आता है
1 7 दैट इज 17, और 1 और 7 का जो सम होता है वो हमारा 8 होता है। तो यहाँ सेट को डिफाइन कर देंगे सेट सी, जिसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा हमारा 17। नेक्स्ट जो होगा दैट इज 2 6 26, थर्ड वन इज 35, नेक्स्ट इज 44, नेक्स्ट वन हो जाएगा इसमें 53, उसके बाद आ जाएगा हमारा 62, एंड इसके बाद आएगा हमारा 71, और लास्ट हो जाएगा हमारा 80। क्लियर? ये हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स जिसमें 2 डिजिट्स का जो सम है वो 8 हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। x such that x is a prime number which is a divisor of 60। तो यहाँ पे डिवाइजर ऑफ 60 की बात करी गई है और वो होने चाहिए हमारे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स इसमें वो कौन कौन से नंबर्स हैं हम देखते हैं। तो हमारे एक्चुअल में यहाँ पर अगर प्राइम नंबर्स की बात करें तो ये डिविजिबल होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर है? बट हम सेट में डिफाइन करेंगे तो 2 को रिपीट नहीं करेंगे, तो हमारे जो एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें दैट इज सेट डी इन विच द एलिमेंट्स आर 2 3 एंड 5। क्लियर है ये एलिमेंट्स? तो ये एलिमेंट्स होंगे और ये प्राइम नंबर्स हैं जो कि डिवाइजर है नंबर 60 के। क्लियर है? नेक्स्ट है जो सेट डिफाइन किया गया है ई, इन विच द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की बात करी गई है तो यहाँ पे इसके सेट को डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो इसमें रिपीट हो रहे हैं। एक काम करेंगे, सबसे सिंपल तरीका है कि जो सेम है उन्हें हम क्या कर देंगे, काट देंगे। जैसे टी से ये टी कैंसिल हो गया क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है। आर की बात करें तो आर भी हमारा रिपीट हो रहा है। देन हम देखेंगे कि ओ भी हमारा रिपीट हो रहा है, और कोई लेटर यहाँ पे या और कोई अल्फ़ाबेट इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। क्लियर? तो बचे हुए हम अल्फ़ाबेट्स को सेट की फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज सेट ई इन विच द एलिमेंट्स आर टी आर आई जी ओ एन एम ई एंड वाई। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे इसके इनमें कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हमारा सेट डिफाइंड हो गया रोस्टर फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा एफ सेट, दैट द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। तो हम वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, जो लेटर मेरा रिपीट हो रहा है उसे हम हटा देंगे। जैसे बी हमारा रिपीट नहीं हो रहा, बट ई जो लेटर है या फिर अल्फ़ाबेट है वो हमारा रिपीट इसमें हो रहा है। सेम टी भी हमारा रिपीट हो रहा है तो टी को कैंसिल कर देंगे, बाकी बचे हुए जो हो जाएंगे वो हमारे सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। दैट इज एफ इज अ सेट इन विच B, E, T and R. These are the elements of the sets. Clear? Clear है यहाँ तक? ये क्वेश्चन में हमें यही करना था कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई थी और सेट बिल्डर फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें ऑपोजिट करना है, और ऑपोजिट मतलब यहाँ पे हमें रोस्टर फॉर्म दी गई है सेट्स की और इन्हें हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर है? तो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं 3 6 9 एंड 12। तो इसको करने से पहले सबसे पहले इन एलिमेंट्स के बीच में हमें रिलेशन समझना होगा कि क्या रिलेशन इनमें बन रहा है। तो हम साइड में समझ लेते हैं इसको। सबसे पहला एलिमेंट है मेरा 3, नेक्स्ट वन इज 6, देन 9 एंड नेक्स्ट वन इज 12। तो हम देख रहे हैं ये 3 के मल्टीपल्स हैं। क्लियर? यहाँ पे इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 3 इंटू 1 में, इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 3 इंटू 2 में, इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं 3 इंटू 3 में, एंड इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 3 इंटू 4 में। तो आप देख रहे हैं मेरा एक जो नंबर है वो हर बार रिपीट हो रहा है और वो नंबर है 3। तो एक्चुअल में इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो 3। एंड यहाँ पर देखिए ये नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, इट शुड बी 1 to 4। तो यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करूँगा और ये मेरा जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया इन एलिमेंट्स के बीच में। तो हम सेट को डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं ये हमारा है सेट A, जिसमें x हमारा एक वेरिएबल है एंड x सच दैट x इक्वल टू 3n। यहाँ पर n को डिफाइन करेंगे तो n हमारा क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है और ये n का वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 है। तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इट शुड बी लेस देन 5
तो या फिर मैं इनको अगर इंटरवल्स की फॉर्म में रखूं तो n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। ये हमारा सेट पूरी तरीके से डिफाइंड हो गया है सेट बिल्डर की फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा एग्जांपल वो है हमारा 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो यहाँ पर भी हम रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है। क्लियर। तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं कि ये है क्या। हमारे पास है एलिमेंट 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो एक्चुअल में यहाँ पे हमें दिख रहा है, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ, दिस इज 2, सिंपली 2 लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर सेम उसी तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पर वही 2 जो है 5 बार रिपीट हो जाएगा। अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर 1, ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर 2, थर्ड वन इज़ 2 का पावर 3, फोर्थ वन इज़ 2 का पावर 4 एंड लास्ट वन इज़ 2 का पावर 5। तो यहाँ पे जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वह हो जाएगा हमारा 2 का पावर n, और यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है वहाँ वो जो कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 5 तक रिपीट हो रहा है। क्लियर। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम सेट ले लेते हैं, एक सेट B है जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल मानेंगे और वो वेरिएबल हो जाएगा हमारा x, सच दैट x इक्वल टू 2 का पावर n, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड यहाँ पर भी n का जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 5। ये हमने इसका इंटरवल डिफाइन कर दिया है। क्लियर। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से पूरा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5, 25, 125 एंड 625। तो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि ये 5 की पावर n का वैल्यू बन रहा है। तो यहाँ पे सेट C को डिफाइन करेंगे और ये हो जाएगा हमारा x सच दैट x इक्वल टू 5 का पावर n, एंड यहाँ पर भी n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर है जो वैल्यू कहाँ तक आ रही है, दिस इज 1, 2, 3, 4, सो 4 वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे n सच दैट इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म आ गया इस वाले रिप्रेजेंटेशन का। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। द नंबर इज 2, 4, 6, 8, 10 एंड डैश डैश डैश। तो यहाँ पर भी हम इसको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। हम ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो सेट है D, उसमें हम एलिमेंट डिफाइन करेंगे x सच दैट x इक्वल टू दिस इज 2n, एंड यहाँ पर भी n जो है वो है हमारा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का जो वैल्यू है इट शुड बी हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इन्फिनिट सेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दें तो भी ये हमारा सही है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज 149 डैश 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 100। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 1 जो कि 1 का स्क्वायर है, 4 को देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, एंड ऐसे ही अगर आगे बढ़ते गए तो लास्ट वन इज़ 100, वो हमारा 10 का स्क्वायर है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर शो हो रहा है। तो सेट ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर सेट को सबसे पहले डिफाइन करेंगे x सच दैट x इक्वल टू n का पावर 2, एंड n यहाँ पर क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, और इसकी रेंज अगर मैं डिफाइन करूँ तो रेंज हो जाएगी इसकी, इट शुड बी n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 10। क्लियर है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये आपके क्लियर है देन फिर आगे बढ़ते हैं हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को डिफाइन करना है। मतलब यहाँ पर जो दे रखा है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, और इसको रोस्टर फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो सारे एलिमेंट्स में डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल आप देखते हैं सेट ए सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है बट क्या है, ऑड है। तो सेट ए को मैं यहाँ डिफाइन करूँगा और एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें। ऑड नेचुरल नंबर की बात करिएगा तो फर्स्ट नंबर इज 1, then 3, then 5, then 7, then 9 and dash 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 up to
इन्फिनिटी हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स। नेक्स्ट है इसमें x सच दैट x इज एन इंटीजर, और यहाँ पे जो रेंज है वो क्लियर नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ -1/2 एंड इट शुड बी लाइक दिस। ये रेंज हमारी डिफाइन कर दी गई है इंटीजर की। क्लियर? तो यहाँ पे एलिमेंट्स की अगर बात करें तो एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे सेट बी इज इक्वल टू एलिमेंट। सबसे पहले एलिमेंट अगर देखें, अगर मैं इसको पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सो दिस इज -0.5 एंड दिस इज 4.5। अब यहाँ पे इंटीजर्स की बात करी गई है तो -0.5 से बड़ा इंटीजर आता है हमारा 0, देन 0 के बाद आएगा हमारा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद आ जाएगा 4। ये 5 एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। x such that x is an integer and it should be x square should be less than or equal to 4। अब लेस देन और इक्वल टू 4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ इसे समझेंगे कि ये बोल क्या रहा है। तो एक्स स्क्वायर कुछ भी लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब x की वो सारी वैल्यूज़ जिसमें सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे 0 पुट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1 पुट कर सकता हूँ, -1 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ एंड -2 पुट कर सकता हूँ। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे इस सेट में आ जाएंगे। तो सी सेट को मैं डिफाइन करता हूँ रोस्टर फॉर्म में, दिस इज 0, 1, -1, 2 एंड -2। इसके अलावा मैं कोई भी अगर एलिमेंट लेता हूँ, इसके अलावा चाहे नेगेटिव की तरफ हूँ या पॉजिटिव की तरफ एक हूँ, तो ये हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मान लेते हैं हम अगर यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 9 शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। इट शुड बी रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। जो नेक्स्ट सेट डिफाइन किया है डी, इन विच एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो वही सेम अभी हमने टेक्नोमेट्री करा था, बेटर किया, तो वैसे ही हमें लॉयल को भी रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखेंगे एल मेरा रिपीट हो रहा है और कोई लेटर या अल्फ़ाबेट मेरा इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस सेट में जो हो जाएंगे दैट इज एल, ओ, वाई एंड ए। क्लियर? लास्ट वन, x says that x is a month of a year not having 31 days। अब यहाँ पर उन मंथ्स का कलेक्शन आपको बताना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। अब 31 डेज नहीं होते हैं तो यहाँ पर वो सेट हो जाएगा आपका ई, इसमें एलिमेंट हो जाएंगे। जनवरी में आपके 31 डेज होते हैं तो नेक्स्ट फर्स्ट आ जाएगा आपका फरवरी, देन मार्च में 31 होते हैं तो मार्च के बाद आ जाएगा अप्रैल, फिर आ जाएगा जून, फिर आ जाएगा सितंबर, इसके बाद आ जाएगा नवंबर। बस इतने ही हमारे मंथ्स होते हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते। क्लियर है? समझ आ रहा है चीज़ें? अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है और इसी तरीके से हम आगे फिर बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले एक रह गया है हमारा पार्ट नंबर 6, इसको भी देख लेते हैं। x is that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। अब precedes k का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो k है, k हमारा जो हमारा अल्फ़ाबेट है उससे पहले वाले सारे आपको कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो सेट है मेरा f और सेट f में मैं डिफाइन करता हूँ एलिमेंट्स को। सबसे पहला जो आएगा मेरा दैट इज़ b, c, d, e नहीं आएगा, f, g, h, i नहीं आएगा, देन उसके बाद आ जाएगा J और K इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे इस वाले सेट बिल्डर सेट के रोस्टर फॉर्म में। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम एज ऑन द राइट साइड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर हमें कुछ रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, उन्हीं का जस्ट हमें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो हमें यहाँ पे जस्ट मैच करना है और देखना है कि कौन सा रोस्टर फॉर्म कौन से वाले सेट बिल्डर के साथ आ रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले सबसे सिंपल हम देख लेते हैं। मैथमेटिक्स जो है वो हमारा रेट कर रहा है इस वक्त मैथमेटिक्स से, तो डायरेक्टली हम इसको इससे मैच कर सकते हैं। क्लियर? और सबसे पहला वाला हम देख लेते हैं, x such that x is a prime number and a divisor of 6। तो प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवाइज़र होना चाहिए किसका? 6 का। तो प्राइम नंबर तो यहाँ पर भी है बट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो 6 है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। इसी वजह से हम इसको मैच करेंगे इसके साथ। क्लियर? नेक्स्ट
एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। यहाँ पे बोल दिया है नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर होना चाहिए, तो हमारा सबसे फर्स्ट वाला इसके साथ मैच कर जाएगा। और लास्ट एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करी गई, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। क्लियर है? यह वाला मैच इससे कर जाएगा। यहाँ पर आके हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत आई होगी इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को। तब तक कोई अगर आपको दिक्कत होती है, कोई डाउट है आपको, तो मेरे चैनल पर जाके मेरे कमेंट के थ्रू आप इसमें पूछ सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।